सर, जो डेथ्स वहाँ पे हुई हैं, उनकी आवाज़ आपने उठाई थी, क्या उन पे कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? मुझे तो अभी लगता है अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं न कहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है और 1-2 दिन में और देख लूँगा, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब के संज्ञान में लाऊँगा कि आपके मिलने के बावजूद और हाउस जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हाउस से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर हाउस में कोई चीज़ उठाई गई है और उस पे अमल ना हो, तो मुझे लगता है बड़ा ये दुखद बात है और अगर ऐसा होगा तो हम बाकी और तरीके अख्तियार करेंगे ताकि ये चीज़ें ना हो और जो हमारी कीमती लोग हैं जानें उनकी उनके जान और माल की रक्षा हो सके। एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। भारत भूषण सर, जिस तरह से आपने असेंबली में कठुआ का एक इशू रेज़ किया था जिसमें इल्लीगल माइनिंग को लेकर के और जो बाज़ार के बीच से टिप्पर डंपर जो चलते हैं और कई सारी जानें जो हैं गई हैं, ये सारा जो इशू रेज़ किया था, क्या कुछ कार्रवाई जो अभी तक हुई है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब से सरकार बनी है पिछले कोई 5 महीनों से कठुआ में हमारा पार्लियामेंट एरिया पड़ता है। जी। वहाँ से इन्होंने डंपर्स, टिपर्स, ट्राला अलाउ कर दिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके वहाँ से मरौली, गोविंदसर या हाटरी मोड़ वाली साइड से निकल के पार्लियामेंट से होके वो गंडियाल वाली साइड जाते हैं। जी। और उसमें पिछले 5 महीनों में तकरीबन 7 लोगों की मौतें हो गई और 2 मौतें, एक तो 8 मार्च को हो गई एक लड़की की, जब इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे थे, और उसके 3 दिन बाद एक और सरदार साहब की वहाँ पार्लियामेंट में डेथ हो गई डंपर की वजह से। तो मैंने ये क्वेश्चन असेंबली में भी उठाया कि उनकी मूवमेंट बंद की जाए और जो हमारा नगरी वाला एरिया है वहाँ भी 3-4 डेथ हो गई है नगरी में और पल्ली वाली साइड से। दिन को बिल्कुल बंद करें इनका मूवमेंट गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का, और रात को मूवमेंट करें ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके और वो उनका ये इतनी कीमती जानें चली गई हैं और लोगों का नुकसान ना हो। तो ये स्पीकर साहब के संज्ञान में मैंने लाया और उसके साथ साथ मैंने फिर हाउस में परसों बैठे थे हमारे लीडर ऑफ द हाउस जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पास भी जाके मैंने ये सारा सभी की उनकी डिटेल भी दी कि कौन कौन से लोग मारे गए हैं और किस वजह से मारे गए हैं, और उनके लिए एक्सग्रेशिया का भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक्सग्रेशिया दिया जाए, क्योंकि सारे लोग जो मारे गए बेचारे गरीब फैमिली से तल्लक रखते हैं। उनकी फैमिलियों का, जैसे अभी सरदार जी जो 13 तारीख डेथ हुई है, वो सिर्फ उनकी एक वाइफ बची है और एक उनकी मेंटली रिटार्डेड सिस्टर है और ना बच्चा है ना पेरेंट्स हैं। तो इस तरह की फैमिलीज़ को या तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उनको दी जाए और एक्सग्रेशिया इमीडिएटली दिया जाए। इस तरीके की मेरी डिमांड रही चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, जी। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि इमीडिएटली उन गाड़ियों को बंद करवाएंगे जो बिजी रूट से, और जो अल्टरनेट रूट है हमारा बेड़िया पत्तन वाला, उस रूट से वो गाड़ियाँ जाए। उससे उस रूट पे ना ही तो आबादी है और ना ही वहाँ इतनी ट्रैफिक है, तो लिहाजा वहाँ किसी को नुकसान भी नहीं होगा और उनका जो मूवमेंट है गाड़ियों की, कंस्ट्रक्शन मूवमेंट जो गाड़ियों की, वो भी उनको मुतासर नहीं होगी। लेकिन शहर के बीच में किसने लो किया है, ये मेरी समझ से परे है। सर, जो डेथ्स वहाँ पे हुई हैं, उनकी आवाज़ आपने उठाई थी, क्या उन पे कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? मुझे तो अभी लगता है अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं न कहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है और 1-2 दिन में और देख लूँगा, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब के संज्ञान में लाऊँगा कि आपके मिलने के बावजूद और हाउस जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हाउस से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर हाउस में कोई चीज़ उठाई गई है और उस पे अमल ना हो, तो मुझे लगता है बड़ा ये दुखद बात है और अगर ऐसा होगा तो हम बाकी और तरीके अख्तियार करेंगे ताकि ये चीज़ें ना हो और जो हमारी कीमती लोग हैं जानें उनकी उनके जान और माल की रक्षा हो सके। भारभूषण जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आपसे काफ़ी सारी अपेक्षाएँ जो हैं वो रखी हैं, आपसे आपसे उम्मीदें हैं, आपको जिता के ऐवान ऐवान में जो है भेजा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने कठुआ की जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया एमएलए बनने का, और उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आज इस बड़े अगस्त हाउस में पहुँचा हूँ। और मेरी अब ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ और पूरी जिस तरीके से उन्होंने ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं भी अपनी 5 साल पूरी मेहनत करूँ और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। जी। और जो हमारे मसले हैं कठुआ के, चाहे वो पार्किंग का इश्यू है या कनेक्टिविटी के इश्यू हैं, जैसे हमारा गोकुल विलेज है, हुँ। हमारा रखिए साइड है, अभी तक वहाँ रोड्स नहीं है और वहाँ आप जाओ, जैसे वो लोग 70 साल पहले चलते थे, डिस्पाइट की प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बावजूद वो पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे वो एरिया रह गए। अभी तक वहाँ ना रोड है, ना कुछ है। और इस तरीके के जो मसले हैं कनेक्टिविटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कम है।
ये मसले हम आने वाले दिनों में उठाएंगे और इन चीज़ों में अमल करेंगे। जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी। बस तो ये था हमारे साथ एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? फिर अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्टूडेंट न्यूज़।